है ना दोस्तों, आज मैं एक मसले को छेड़ने जा रही हूँ जो कि आप सबकी दुखती रग है। जी हाँ, वही वजन का बढ़ना, ओबेसिटी यानी वेट का स्टक हो जाना। इस मोटापे ने सबको ही अपना शिकार बना लिया है, कोई भी इसके पंजों से नहीं बच सका। क्या बूढ़े, बच्चों, खवातीन सभी इसका रोना रोते नजर आते हैं। जब भी कोई इंसान वजन कम करने लगता है तो कुछ एक्टिविटी करता नजर आता है। जैसे कुछ लोग जिम करते हैं, एक्सरसाइज या घर में ही एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। कुछ लोग डाइट के जरिए अपना वजन कम करने की कोशिश करते हैं तो उनका वजन कुछ कम हो जाता है। लेकिन खास पॉइंट पे आके उनका वज़न रुक जाता है, उनका वेट स्टक हो जाता है। तब वो जो ख़वातीन हैं या वो मर्द हज़रात हैं, शिकायत करते हैं कि उनका वज़न जो है वो स्टक हो गया है, उनका वज़न जो है वो कम नहीं हो रहा। हालाँकि वो वही डाइट कर रहे हैं, वो वही एक्सरसाइज़ कर रहे हैं, लेकिन उनका वज़न जो है वो कम नहीं हो रहा। तो आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि अगर आपका वेट स्टक हो जाए तो किस तरीके से आपने वेट स्टक को रिवर्स करना है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ पढ़ लिखी हाउस मेकर। कैसे आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे, जहाँ पे भी होंगे। और आप अगर मेरे चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरा राब्ता आपसे कायम रहे। ना मैं इसी तरीके से अच्छी वीडियोज़ आपके लिए लाती रहूँ। चलिए एक कहानी के ज़रिए इसको समझते हैं। राशिदा एक 28 साल की अनमैरिड लड़की थी, उसका वज़न दिन-ब-दिन बढ़ रहा था और साथ में डिप्रेशन भी। उसकी वज़न बढ़ने की वजह ये ओबेसिटी की वजह उसकी ईटिंग हैबिट्स थी और फूड प्रेफ़रेंस थी। साथ-साथ उसका सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल भी प्रोवोक कर रहा था उसके मोटापे को, क्योंकि वो रात देर तक जागती थी और रात को उठ के कुछ न कुछ ज़रूर खाती थी। और इसकी वजह से उसका डिप्रेशन और एंग्ज़ायटी बढ़ रहा था, क्योंकि माशरे में मोटापे की एक्सेप्टेंस तो बिल्कुल होती ही नहीं है, आप जानते हैं। एक दिन उसने सोचा कि कुछ न कुछ वो करेगी अपने इस मोटापे को ख़त्म करने के लिए। तो वो जब रात को कुछ न कुछ उठ के खा रही थी, तो उसने देखा एक ऐड में ओज़ेम्पिक का ऐड आ रहा था। ओज़ेम्पिक एक ब्लड शुगर कंट्रोलिंग ड्रग है और उन लोगों के लिए बहुत अच्छी है जिनको डायबिटीज़ है और डॉक्टर की रिकमेंडेशन पे वो यूज़ करें। लेकिन अगर आपको डायबिटिक नहीं है तो बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स आ सकते हैं आपको। खैर, यहाँ पे मैं इस टॉपिक पे बात नहीं करी और मैं इस ओज़ेम्पिक पे किसी दिन अलग से वीडियो बनाऊँगी। आज मैं आपको बताऊँगी कि हेल्दी वेट लॉस कैसे आपने करना है और आपका वेट स्टक हो जाए तो उसके भी टिप्स मैं आपको बताऊँगी। तो चलें चलते हैं फर्स्ट टिप पे। फर्स्ट टिप जो मैं आपको बता रही हूँ वो बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज का तरीका एक खास किस्म का होगा। आम एक्सरसाइज आपने नहीं करनी। चाहे आप जिम जाएँ या आप घर में करें, तो आप जहाँ पे भी आपका दिल चाहे वहाँ कर सकते हैं। लेकिन एक्सरसाइज में सबसे पहले आपको वॉक करनी है। वॉक के आपने 15 मिनट्स की वॉक करनी है और आपने 15 मिनट्स की वॉक एक खास तरीके से करनी है, जिस तरीके से मैं आपको बताऊँगी। ये खास तरीका होता है, ये जापानीज़ स्टाइल है वॉक का। इसमें 3 मिनट्स आपने स्लो वॉक करनी है और 3 मिनट्स आपने फिर ब्रिस्क वॉक करनी है। फिर 3 मिनट्स आपने अपनी इंटेंसिटी को, ये स्पीड को कम करना है। फिर 3 मिनट्स 3 मिनट्स में आपने अपनी जो स्पीड है उसको बहुत फास्ट कर देना है, या आप इसको जो है जॉगिंग तक लेके जा सकते हैं। फिर 3 मिनट्स आपने सो करना है। इस तरीके से आपने 5 मिनट्स तक इसको करना है। उसके बाद आपने प्लैंक्स करने हैं या जंपिंग जैक्स करने हैं फॉर 5 मिनट्स। आपने अपनी हार्ट बीट को इन 5 मिनट्स से 140 तक लेकर जाना है। लेकिन ये वो लोग नहीं करेंगे जिनको कोई हार्ट का इश्यू है। इस तरीके से आपका जो स्टक वेट है वो भी स्टक नहीं रहेगा और आपका वेट जो है वो जल्दी-जल्दी गिरने लगेगा। ये हाई इंटेंसिटी वर्कआउट बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा उन लोगों के लिए जिनका वेट स्टक हो चुका है। जी जनाब, मैंने भी इसको फ़ॉलो किया है और मैंने भी आपको एक्सपीरियंस के बाद ही ये बात शेयर कर रही हूँ कि इस तरीके से मैंने भी अपना वेट तकरीबन 10 केजीज़ लॉस किया है विदिन 2 मंथ्स। तो अब मैं जब जिम से आती हूँ तो मैं एक नीम गर्म पानी का ग्लास लेती हूँ और उसमें चिया सीड्स का 1 चम्मच डाल देती हूँ। इसको सोक करके रखना है फॉर 30 मिनट्स। 30 मिनट्स के बाद आपने ये पानी पी लेना है, क्योंकि इसमें आ जाएगा ओमेगा 3 और ज़िंक और आपको सैटिस्फैक्टी और फुलनेस का एहसास देगा और आपको ज़्यादा भूख भी नहीं लगाएगी। अगर आपको भूख लगती है, बहुत ज़्यादा क्रेविंग्स होती हैं, तो आपको ये चिया सीड वाटर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। और आपको ना सिर्फ ये आपको सैटिस्फैक्टी फराहम करेगा, बल्कि साथ में ओमेगा 3 और ज़िंक भी देता है और मेटाबॉलिज़्म को भी बूस्ट करता है। तो आपने ज़रूर ये इसको अपनी डाइट में शामिल कर लेना है और साथ-साथ आप अपनी डाइट में 2 कप आप ले सकते हैं ग्रीन टी के। खाने के बाद आपने लेना है और साथ में अपनी हाइड्रेशन आपने पूरी रखनी है और आपने नाश्ता टाइम पे करना है, जिसमें आपने एग लेना है, ब्रेड ले सकते हैं और चाय ले सकते हैं। अब मैं आपको दिखा रही हूँ लंच की डाइट। लंच में मैं ये लेती हूँ सलाद, जिसमें मैं चिकपीस लेती हूँ, साथ में कुकम्बर्स, वेजीज़, जो भी आपके पास वेजीज़ हैं वो आप डाल सकते हैं। लेमन ज़रूर इसमें ऐड करें। ये सारी चीज़ें मिल के आपने इसको लेना है लंच के टाइम पे। अच्छा, चिकपीस जो है वो प्रोटीन का अच्छा सोर्स है। इसकी जगह पे आप कुछ और भी यूज़ कर सकते हैं। मैं क्या करती हूँ, मैं काफ़ी सारी क्वांटिटी में बॉयल करके रख लेती हूँ, या फिर जो है मैं फ्रीज़र में छोटे-छोटे पैकेट्स बना के रख देती हूँ।
जैसे अब मैं देखिए लोबिया मैं सोची थी लोबिया के मैं इस दफ़ा जो है ना लोबिया के बनाऊँ। तो कभी लोबिया के आप बना सकते हैं सलाद, कभी आप चिकपीस का बना सकते हैं, कभी काले चनों का बना सकते हैं, कभी सफ़ेद चनों का बना सकते हैं, कभी दाल का भी बना सकते हो। ये डिपेंड करते हैं आप पे, आप के क्या खाना चाहते हैं। हाँ जी, जनाब, तो आप कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हैं मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताएँ और मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी वीडियो आप तक पहुँचती रहे। अब शाम का टाइम है, मैं बना रही हूँ घर वालों के लिए डिनर। डिनर में आज बना रही हूँ चिकन और वेजिज़ का सालन। आप मुझे ये बताएँ कि आप लोगों ने आज डिनर में क्या बनाया है? बस ये देखें कि इसको बनाना बहुत ही सिंपल है, बस आप लेकिन मुझे एक बात की समझ नहीं आती कि चिक वेजीज़ का सालन हम समझते हैं बहुत आसान होगा, लेकिन यकीन करें चिकन वेजीज़ का सालन मुश्किल होता है। क्योंकि इसमें जब हम कटिंग करते हैं, कटिंग करते-करते ही हमारे हाथ थक जाते हैं, लेकिन हमारी वेजीज़ जो है वो कट के नहीं दे रही होती। बस मैं ख़ैर काट रही थी, ख़ैर मैंने सोचा कि मैं आपको ये बताऊँ। आजकल जो है मैं कैलोरी डेफ़िसिट डाइट पर हूँ, कैलोरी डेफ़िसिट में मैं तकरीबन 1200 टू 1400 के बीच में कैलोरीज़ को कंज़्यूम कर रही होती हूँ। क्योंकि मैं ये जो डाइट फ़ॉलो कर रही हूँ, इससे बहुत ज़्यादा मेरे वेट में वेट लॉस हुआ है, साथ में मेरा पहले वेट स्टक हो गया था, जिससे मैंने आपको पहले भी बताया है। तो हाई इंटेंसिटी वर्कआउट ने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की है। तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूँ। आपने ये करना है कि सुबह नाश्ते में मैंने आपको वो पॉइंट मेरा रह गया, तो मैंने सोचा आपको बताऊँ कि नाश्ते में आपने एक अंडा ज़रूर लेना है। आप ऐसा करें कि बॉयल एग ले लें, साथ में 1 कप चाय ले सकते हैं। बेहतर तो है ये है कि आप चाय ना लें, लेकिन मेरी तरह अगर आप चाय के बहुत शौकीन हैं, तो आप चाय लें। लेकिन उसमें जो है आपने बहुत दूध पत्ती नहीं बनानी, उसमें जो है पानी वाली चाय और कम दूध डालना है और इसके अलावा उसमें चीनी या शक्कर बिल्कुल नहीं डालनी है आपने और साथ में आप एक स्लाइस ब्रेड का ले सकते हैं। तो ये आपका नाश्ता होगा। आप इसको अल्टरनेट भी कर सकते हैं, अगर आप जौ का दलिया ले लें, इसमें आप एप्पल डाल लें, साथ में इसमें नट्स या रेज़िन्स डाल लें, वो भी बहुत आपके लिए हेल्पफुल होगा। इसके अलावा मैं आपको बताती हूँ कि पोर्शन कंट्रोल करना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आपका वेट स्टक हो गया तो पोर्शन कंट्रोल करके देख सकते हैं। इस तरीके से आप अपना वज़न स्टक वेट को कम कर सकते हैं। अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल खा रहे हैं 2 रोटियाँ तो आप 1 रोटी ट्राई करके देखें। अगर 1 रोटी ही आप खा रहे हैं तो काइंडली उसको हाफ रोटी पे ले आएँ। तो इस तरीके से भी आपका वेट जो है वो स्टक वेट जो है वो रिवर्स हो सकता है। खैर इस टाइम मैं ये यहाँ तक पहुँच गई थी खाने बनाने में, खाने पकाने के इस मरहले तक पहुँच गई थी मैं जब मैं यहाँ तक पहुँची तो मुझे कॉल आ गई बैंगन भाई की और बैंगन भाई नाराज़ हो गए। बैंगन भाई भी नाराज़ हो गए, साथ में कद्दू भाई भी बैठे थे। वो उन्होंने कहा कि हम दोनों नाराज़ हैं क्योंकि आपने मिक्स वेजीज़ में सब सब्जियों को इकट्ठा कर लिया, लेकिन हमें आपने पूछा तक नहीं। तो मैंने सोचा कि मैं सबको तो खुश नहीं कर सकती ना, तो इस तरीके से हर हम इंसान भी हैं। हमें भी जब सब लोग बातें सुनाते हैं कि आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया, तो यकीन करें हम सबको खुश नहीं कर सकते। तो अपने आप को जो लगता है आपको सही लगता है, आप वो करें। तो अब आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताना तो भूल ही गई हूँ, वो है स्लीप की। जी हाँ, अगर आप भरपूर नींद लेते हैं, रात को 7 से 8 घंटे की भरपूर नींद लेते हैं, तभी तो आपका दिमाग फ्रेश रहता है और आपका कोर्टिसोल लेवल भी कम होता है और साथ में जो है आपको अगर आपका वेट स्टक हो रहा है, तो आपका वेट भी रिड्यूस होगा इस तरीके से। तो आपने मेरी तरह नहीं करना बिल्कुल भी और रात को भरपूर आपने 7 से 8 घंटे की नींद लेनी है और ऐसी नींद होनी चाहिए जिसमें आपको कोई डिस्टर्ब ना करे बार-बार और आप भरपूर नींद लें। तो इसी तरीके से आपका वज़न कम होगा। माशाल्लाह से सालन मेरा बन चुका है और सालन में मैंने सोचा कि धनिया डाल दूँ, पुदीना डाल दूँ, ये मैं अपने गार्डन से ही तोड़ के लाई थी। तो होम गार्डनिंग के भी आपको मैं फ़ायदे बताती रहती हूँ, साथ-साथ टिप्स देती रहती हूँ। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक कर दें। अच्छा-सा कमेंट करें कि आपको मेरी इन टिप्स से कोई फ़ायदा भी हुआ है कि नहीं हुआ। उसके बाद मैंने घर वालों के लिए रोटी साथ में ये सालन और थोड़ी-सी चटनी बना ली थी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो कंजूसी ना करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारा राब्ता कायम रहे। बस देखिए जनाब, मेरे डिनर की प्लेट मैं आपको दिखा रही हूँ, इसमें मैंने 12 चम्मच लिए हैं राइस के, बॉइल्ड राइस के साथ में सालन ले सकते हैं आप। इस तरीके से आप अगर आप चावल लेना चाहें तो करीबन 8 से 10 स्पून्स आप चावल के ले सकते हैं। बस इसके बाद आपने ज़रूर ग्रीन टी का 1 कप पीना है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।